हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSCC समेली। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों के बीच कक्षा 12th बिहार बोर्ड के अध्याय 5 रोज कहानी को लेकर आया हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कोरोना महामारी चल रहा है, इस बीच में मेरा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो। चले चलते हैं। रोज शीर्षक का नाम है, इसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय है। रोज के लेखक है ये, और यह 5वां अध्याय है आपका बिहार बोर्ड के कक्षा 12 से है। इस लेखक का जो जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को हुआ, तो और निधन जो हुआ 4 अप्रैल 1987 को, जो आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान कसैया कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश राज्य है, उस राज्य में एक छोटा सा गांव है कसैया, उसी जगह इसका जन्म स्थान माना जा रहा है। यह है मूल निवास स्थान जो बोला जाए, यह है करतारपुर पंजाब, जो कि जन्म तो लिया कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, लेकिन यह अपना पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी कार्य था, या उसका फादर या मदर जहां वो किसी तरह से जो रहना पसंद करते थे, वो उसका मूल निवास स्थान कहलाता है। वो है करतारपुर पंजाब। पंजाब का एक छोटा सा शहर है, उस शहर का नाम है करतारपुर। माता पिता माता वयंती देवी और पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। कहने मतलब इसके पिता बहुत अच्छे एजुकेशन से संबंधित थे, क्योंकि डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे। और शिक्षा जो है आपके सामने है, क्लास 10 जो इन्होंने पास किया 1925 में, कक्षा 12th जो पास किया 1927 में, और BSc जो इन्होंने पास किया 1929 में पास किया। इसी रूप में MA भी किया और इंग्लिश से किया था। लेकिन अभी आप लोगों को यह जानकर आश्चर्य, हिंदी में प्रख्यात कहानीकार बन गए। इसका आपके अंदर जो है छिपा हो उसको आप निकालिए, जो आपके अंदर है गुण निकालिए, और आगे जरूर आगे बढ़ेंगे। और भाषा के रूप में देखा जाए तो आजकल अभी वर्तमान युग का अगर बात करें, 2021 की बात करें, तो 2 भाषा सीखते सीखते आदमी थक जाता है। लेकिन देखिए इस महाशय का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय जी क्या है, संस्कृत पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, हिंदी पढ़े, फारसी पढ़े, तमिल पढ़े, और भी पढ़े, इत्यादि इत्यादि लगाते हैं। ठीक है, लगभग इसके पास 5-6 भाषा का ज्ञान था। तो चलते हम इसके जो लेखक ने जो हमारे सामने प्रस्तुत किया है रोज शीर्षक, उस रोज शीर्षक के बारे में है, हम अकॉर्डिंग टू बुक के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग आराम से सुनिए, इसको फॉलो कीजिए, और हो सके तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, क्योंकि जितना देखेंगे आपके पास ये अकॉर्डिंग टू बुक है। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से, वो अपने मन से अलग वीडियो बना जाएगा इससे एक शीर्षक, लेकिन ये जो हम बना रहे हैं ये आपका पूरा कंप्लीट है। ठीक है, तो सुनते हैं। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा। क्या है नहीं है, या आप पढ़ते जाइए, ध्यान से सुनते जाइए, आपको पता चलते जाएगा। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा, मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही है। मतलब बताते हैं लेखक जो है, लेखक जैसे ही सूने आंगन में अपना पैर रखता है, मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि उस आंगन में ना किसी का सांप है। बहुत ही आंगन ना डरावना जैसा, बहुत ही भयभीत जैसा लग रहा था। उसके वातावरण कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझल और प्रकंपमय घना सा सन्नाटा फैला रहा था। मतलब जैसे ही लेखक किसी के आंगन में प्रवेश किया, ठीक है, देखता है पूरा आंगन सूना पड़ा हुआ है, पत्ते बिखरे पड़े हैं, जैसे तैसे उसका जीव, मतलब वहां देखा कि कुछ न कुछ दूसरे अजीब जैसा दृश्य उसके सामने प्रस्तुत हुआ। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली,
यानी कि मैं जैसे ही अंदर आंगन प्रवेश किया, मुझे सन्नाटा ऐसा दिखा दिया, तो मेरी आवाज जैसे सुनी मालती, आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जगी सी और फिर पूर्वत हो गई। कहने मतलब मालती ने जैसे ही मुझे देखा तो बुझा मतलब मुरझाया हुआ उसका चेहरा था। चेहरा में थोड़ा सा निखार, थोड़ा सा खुशी, थोड़ा सा झलक पड़ा। उसने कहा आ जाओ। मालती ने कहा आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे चला। मालती ने बोला, मालती आगे बढ़ गई, उसके पीछे पीछे लेखक जी चले गए। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा वे यहाँ नहीं है? मैंने पूछा मालती वे यहाँ नहीं है? वे मतलब उसका पति के बारे में है। तो कहते हैं अभी नहीं आए, दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं, कब के गए हुए हैं। कहता है कि मेडिकल शॉप में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। मेडिकल शॉप दफ्तर जो था ना, वो मेडिकल शॉप ही था वहां पे। थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं, कब के गए हैं। कहता 1:30-2 बजे रोज आते हैं और कब का गए हुए हैं। सवेरे उठते ही चले जाते हैं। अब अपना पति बारे में बता रहे हैं। सवेरे हुआ, फ्रेश हुआ, चले जाते हैं। मैं हूं कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा, मतलब मेरे मन में यह जगह कि मालती से पूछे तुम इतनी देर बीच में क्या करते हो। तो फिर मैंने सोचा, आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं। अरे एकाएक मान लो हम अगर कहीं जाएंगे, एकाएक वहां बैठेंगे, पहले उससे थोड़ा मनोभाव कर लेंगे, तब ना अपने बारे में पूछेंगे कि उसके बारे में कि क्या है। तो मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मैं जिस जगह बैठा था उस कमरे को चारों ओर इस तरह से देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। पंखा मालती आई, ऐसे से हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी। बोली वाह, चाहिए कैसे नहीं है। मतलब आके मालती ऐसे से पंखा डुलाने लगी। ठीक है, तो इससे मैं क्या कही, जो आए हुए थे उसके कहा नहीं रहने दो, जरूरी ना है। तो कहता जरूरी कैसे नहीं, उतना दूर से आए हो, थके हुए हो, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ तो। मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो। फिर लेखक ने कहा ठीक है लाओ हम ही को दे दो। इस तरह से क्या क्या पंखा डुलाना लगा अपने से लेके। पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटने पर हाथ टेक कर एक थकी हुई मुंह करके उठी और भीतर चली गई। मतलब जैसे ही वही बात वार्तालाप हो ही रहा था, उस में बच्चा दूसरे कमरे में रोने की आवाज आने लगा। अब मालती क्या पंखा उसको दे दिए लेखक जी को, और स्वयं मतलब दोनों क्या घुटने पर पैर हाथ रख के उठी और थोड़ा मुंह को निराशा स्वर में करते हुए। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है, यह कैसी छाया से इस घर में छाई हुई है। जैसे ही मैं जाने लगा उसके मतलब वो जाने लगी, तो हमने उसे गौर से देखा, पीछे से पतली छितली हो गई थी। फिर मैंने कहा कि यह कैसी छाया सी है इस घर में छाई हुई है। मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है। अब ये बता रहे हैं लेखक जी मालती के बारे में जो भी चर्चा हुआ कि यह दूर के रिश्ते की क्या है, बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है। लेकिन मालती को हमेशा सखी कहते हैं, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सखी का ही रहा। मतलब मालती और उस लेखक के बीच ना संबंध सखी का ही अक्सर रहा है। हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े और पीटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई है। हमारे व्यवहार में सदा सखी की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं घिरा। कहने का मतलब कि इसे सखी कहना उचित है, क्योंकि A to Z हमने हर एक काम, मतलब पढ़ाई, मार खाना, कहीं पर खेलना, यानी कि इसके साथ अच्छा जिंदगी कटा था पढ़ने के टाइम में, बचपन में। इसलिए हम इसे सखी ही कहते हैं, बहन तक नहीं कहते थे। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। शादी का हुआ 4 साल से कुछ ज्यादा हो गया, तो कहता मैं आज 4 साल के बाद देखने आया हूँ मालती को। जब मैंने इसे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी।
4 साल पहले जब मैंने देखा तो ये लड़की थी, मतलब इसका शादी नहीं हुई थी। अब वह विवाहित है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था यह कैसी छाया इस घर पर छाई है, और विशेषतया मालती पर। मतलब मालती के प्रति हमने बहुत बात सोचने लगा मने मन। कौन सोच रहे हैं? हमारे लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका क्या नाम है? जैसे बच्चा को लाया, मैंने कहा कि इस बच्चे का क्या नाम, उधर कुर्सी करके। मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया है, वैसे टीटी कहते हैं। बच्चे का नाम क्या है? टीटी। तो अभी तक हम किसके किसके बारे में पढ़े? मालती, लेखक, और एक बच्चा का नाम है टीटी। टीटी। मैंने उससे बुलाया, टी 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 आ जा, पर वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपक गया और रुआसा आकर कहने लगा बच्चे को अगर हम बुलाएंगे कहीं तो आएगा नहीं, माँ के पास ले जाएंगे और थोड़ा उसका अलग ही आवाज होने लगता है। मालती ने फिर उसकी ओर एक नजर देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी। काफी देर मौन रहा। यह सब दृश्य एकदम शांत है। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने कोई बात ही नहीं की। मतलब देखा, लेखक भी शांत, मालती भी शांत, एक दूसरे को कह रहा कि कौन बोले पहले बोलेगा, कौन बोलेगा। इसी आस में कुछ समय बीत गया, कोई बोल भी नहीं कर रहा था। हाँ, तो मालती ने कोई बात ही नहीं की, यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ, चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही यह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है? क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खीन सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। जब एकाएक शांत है, ना ही कुछ बोली ना वो लेखक कुछ बोला, अब इसमें क्या हुआ, एकदम शांत और में बैठा हुआ ऐसे मौन। तब जाके अपने मन में कहता है, लगता है मालती को मेरे यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, मतलब उसको प्रसन्नता नहीं हुआ। मैंने कुछ खिन सा आकर दूसरी ओर देखते हुए जान पड़ता मुझे आने से उसे, मतलब मुझे गुस्सा आ गया थोड़ा सा, मुझे अंदर में ना क्या मेरे अंदर में कुछ ऐसा आ गया कि मुझको लगा कि बेकार आ गए हम यहाँ पे, मेरा कोई कद्र नहीं हो रहा है, मालती हमसे कुछ पूछिए नहीं रही है। उसने एकाएक चुपकर कहा, यह प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण, इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा, वह मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीचे कर ली। मैंने गौर से देखा कि मालती हम ही को देख रही है। फिर जैसे ही मैं मालती को देखा तो मालती ने तुरंत अपना जो नजर है वो नीचे कर ली है। फिर भी मैंने देखा उन आंखों में विचित्र सा भाव था, मानो मालती भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा था मालती कुछ कहना चाहती है, कुछ शेयर करना चाहती है पिछले बीते दिनों को, लेकिन कुछ ऐसी अवस्था है, कुछ ऐसी बातें हैं जो उसके मन से बात निकल नहीं रहा है। ये लेखक देख रहे हैं कि मालती के अंदर कुछ प्रश्न भाव उठ रहा है, लेकिन ऐसा को मतलब वह व्यक्त नहीं कर रहे हैं। जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं। एकाएक जो कुछ अंग होता है वर्षों से अगर बंद है, जैसे ऐसे कोई कहता है मुट्ठी को ऐसे बांध लो, ठीक है, और इसको कुछ समय तक न कस के बांध लो, फिर देखो कि आधा घंटा बाद इसको खोलो, तुमसे खुलने वाला नहीं है, क्योंकि इसका रक्तचाप बंद हो जाता है। इसलिए हम अपना वहाँ कुछ नहीं कर सकते, जब तक इसको कोई खोलेगा नहीं तो खुलेगा नहीं, ऐसा ही होता है। वही यहाँ बोल रहा है कि तो आगे बढ़ते एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं, कि चिर विस्मृति में मानो मर गया हो, उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता।
मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो, वो उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार नहीं पाता है। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाया। ये सब इस दोनों आपस में सोच विचार ही रहे थे कि तभी एक किवाड़ खटखटाया ऐसे। तब देखो उधर से आता है, मैं मालती की ओर देखा पर वो हिली नहीं। मैंने मालती को देखा लेकिन मालती हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी। वे यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचाना था, फोटो में देख के रखा था लेकिन उसे मिला नहीं था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे। हम दोनों मतलब लेखक और मालती का पति। उनकी नौकरी के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठता है करते हैं, एक तरह का स्व रक्षात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम है महेश्वर। तो पता चल गया मालती, उसका बेटी, उसका बच्चा है टीटी और लेखक, और एक उसका पति है कौन, महेश्वर। क्या नाम है पति का, महेश्वर। इसको गौर से देखिएगा, यहां लिख देते हैं मालती का पति महेश्वर और बच्चा का नाम टीटी, बच्चा का नाम टीटी। ठीक है, चलते हैं आगे। मालती पति का नाम है महेश्वर। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर है। जी हाँ, वो कहाँ के हैं, पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर है। यानी सरकारी अस्पताल है या सरकारी दफ्तर है, वहीं के क्या है, डॉक्टर है। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते, उसी के हैसियत के अनुसार से क्वार्टर में रहते हैं। मालती पति उसका बच्चा कहाँ रहते हैं, क्वार्टर में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं। कितना बजे जाते हैं, प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट डर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुक्खे, वही दवाइयाँ। वह स्वयं उकताए हुए हैं और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वो अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। कहने मतलब जो मालती के पति महेश्वर है, रोज इसका एक काम है, वही सरकारी डिस्पेंसरी अस्पताल में जाना। वहां पे वही एगो रोगी आता है, उसी रोगी को वही हिदायत रोज देती है, क्योंकि उस पास में सिर्फ एक ही रोग अधिकतर फैलता है। जिस तरह से अभी कोरोना, सब जगह कोरोना, यहाँ कोरोना, वहाँ कोरोना, घर में कोरोना, बाहर में कोरोना, दहलीज पे कोरोना, छत पे कोरोना, रोड पे कोरोना, गाड़ी में कोरोना, सिर्फ और सिर्फ कोरोना का ही है चक्कर। उसी प्रकार महेश्वर के साथ घटना घटता है। वहां पे जो भी मरीज आता है एक ही बीमारी से ग्रसित रहता है और एक ही बीमारी को लेके आता है और सबको वही हिदायत दी जाती है। और इसीलिए गर्मी के मौसम में उसका शरीर न डल हो गया, ऐसे रहता है, आओ हाँ कौन सी बीमारी ठीक है, ये वो करना, वैसे ऐसे बोलते रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना आराम करते हुए मेरी ओर देख कर बोले, आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है, भूख बड़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। तो मालती बहन को शायद कष्ट होगा, ऐसे जब भूख लगता है ना, थोड़ा सा भी चले जाए ना, मजा आ जाता है खाने में, वही बात है यहाँ। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है, रोज 3 बजे ही खाती है बेचारी।
मालती बच्चे को गोद में लिए हुई थी। बच्चा रो रहा था पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। ऐसा दोनों खाने में और मालती दोनों को सेवा करने में, बच्चा उधर रो रहा है। तो ये वही बात। मैंने कहा यह रोता क्यों है? मालती बोली हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। जैसे बच्चा चुप, बच्चा और एकदम जोर जोर से रोने लगता। वही बात हुआ है। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोला अच्छा ले रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। कहा रोएगी रो, और बैठा दिया धरती पर, रो हम जा रहे हैं रोटी लाने। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना होगा। पता है कि महेश्वर बोले अभी हमको ना रुकना नहीं है, हमको बहुत जल्दी जाना है, क्योंकि 1-2 चिंताजनक क्या है केस आए हैं जिनका ऑपरेशन करना होगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़ेगी, शायद 2 व्यक्ति का टांग काटना पड़ जाएंगे। गैंग्रीन हो गया है, गैंग्रीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी देर में वह चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। जो लेखक थे उन्होंने कहा कि मालती तुम खाना खा लो, मैं टीटी के साथ खेलता हूँ, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। वह बोली खा लूंगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। ये बात बोल के चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झूलने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खरके। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वही आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कर रही है। 3 बज गए, मतलब थका हुआ है मालती। आंगन में बैठ के कहता है 3 बज गए, मतलब उस तरह से अंगड़ाई लेके बोलते हैं, ठीक है। मानो बड़ी तपस्या बाद कोई कार्य संपन्न हो गया है। थोड़ी ही देर में मालती फिर आए। मैंने पूछा तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था कि सब कुछ? हम सब ने खा लिया। बहुत था, हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, वहां बचा कुछ होगा नहीं, यो ही रोप तो ना जमाओ की बहुत था, मैंने हंसकर कहा था। हंसी मजाक में ये जो लेखक है वो बोलने लगे उनसे, अरे सारा भुजिया तो हम ही खा ले, तुम्हारे पास बचा क्या? मालती मानो किसी और विषय बात करती बोली यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं, जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बढ़ती जा रही है। 15 दिन का सब्जी अभी बना रही है। मैंने पूछा नौकर क्यों नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद दो एक दिन में हो जाएगा। बर्तन भी तुम ही मांजती हो? अरे और कौन? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे? वहां पे ना पहाड़ी इलाका में ट्यूबवेल तो चलता नहीं है, जब तक पानी नहीं आएगा किसी का कोई काम नहीं होने वाला। टाइम होता है पानी छोड़ता है तब ये सबके घर में काम होता है। बर्तन कैसे मांजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा तब बर्तन मांजेंगे। चलो तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई, कहते हुए मैं ही मन सोचने लगा, तब अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक? ये ना जो लेखक थे उनका अरे चलो छुट्टी हुआ, चलो 7 बजे मर्ज हो गए। अब ये कहती है अरे 7 बजे क्या, अब तो मुझे 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। पहले हमको 9 बजे तक करना था, अभी 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। यही उसने कहा। मैंने पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने के कारण पूछा नहीं और बोली यहाँ आए कैसे? मैंने कहा अच्छा अब याद आया। मालती तादर से तो नहीं बोला, लेकिन अब एकाएक बोलती है कि अच्छा अब बता कैसे आना हुआ? तब कहता अब याद आया, पूछती हो कि कैसे आना हुआ? तुमसे मिलने आया था और क्या करने? तो
एक दिन रहोगे ना? मालती बोलती है अच्छा आए हो तब 1 दिन रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा। लेखक बोलता नहीं, मुझे रुकना नहीं, मैं कल चला जाऊंगा। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खीन सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने बैठी और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या की जाए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वो अज्ञात रहकर भी मानो मुझे बस में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे, हाँ जैसे यह घर, जैसे मालती। लेखक कहता रे इस घर में ना छाया है, सांप की छाया है। अगर मैं भी यहाँ रहा ना, मुझ पर भी यह छाया आ जाएंगे। मैं भी निर्जीव रहूंगा, मैं नीरस रहूंगा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहेंगे। मैंने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा, कहीं किताब दिख पड़े। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। किताब? वो हंसी कर रही थी, यहाँ पढ़ने को है क्या? मैंने कहा अच्छा मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा और वार्तालाप फिर समाप्त हो या ठीक है, मैं इस बार घर जाऊंगा ना, पक्की तुम्हारे लिए कुछ बुक भेज दूंगा, ठीक है? यहाँ कहकर मालती थोड़ा हंस दी। ये सब बात सुने और थोड़ी देर बाद मालती पूछा आए कैसे हो? लाड़ी से या पैदल? आए कैसे हो? लाड़ी मतलब कोई गाड़ी या सवारी से आए हो या सिर्फ पैदल आए हो? इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ, ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले लूं। कहता अरे नहीं, कुली आ रहा है पीछे से। मैंने सोचा बिस्तर भी ले लूं, थोड़ा काम हो जाएगा। अच्छा क्या यहाँ तो बस? कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली तब तुम थके होंगे, लेट जाओ। तब तुम थके होंगे, लेट जाओ। नहीं बिल्कुल नहीं थका हूँ, नहीं थका हूँ, रहने भी दो। थके नहीं भला, थके हैं। और तुम क्या करोगे? मैं बर्तन मान रखती हूँ। मैंने कहा वाह, क्योंकि और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो क्या था कि थोड़ी देर बाद या पैदल आया, ये सब बात विचार वार्तालाप दोनों में चला। ठीक है, कहा ठीक है घर जाके मैं कुछ बेच दूंगा। मैं बर्तन मांज रखती हूँ। मैंने कहा वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई टीटी के साथ खेल लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खन खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। अब वो जैसे आराम करने उसको दिया ना लेखक को, ऐसे सोया है। अब इसको ना ऊँघनी आने लगा, कहने मतलब नींद आने लगा। एकाएक वह एक स्वर टूट गया और गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी और मैं उस मौन में सुनने लगा। क्या सुनने लगा? देखो, चार खरक रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई। वह 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार और उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनिच्छिक, अनुभूत विहीन, नीरस यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही है 4 बज गए। क्या बज गए? 4 बज गए। मानो इस अनिच्छिक समय गिनने में ही उनका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता है। बस में, मोटर गाड़ी में, मोटरसाइकिल में एक होता है स्पीडोमीटर। यह आपको बताता है कितना दूरी चले हैं, ये कितना दूरी चलना, यहाँ से कितना दूरी है, फलना चलना, सब चीज बताते रहता है। और यंत्र पर विश्रांत स्वर में कहता है किससे कि मैंने अपने अमित शून्य पद का इतना अंश तय कर लिया, ना जाने कब मुझे नींद आ गई और इस तरह से वो क्या हो गया, सो गया। तो गाइज आज का यह पार्ट 1 वीडियो था। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें और मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जरूर शेयर करें। इससे क्या होगा कि आपके साथ साथ और भी जो स्टूडेंट है उसको लाभ मिले और
आशा है कि यह आधा कहानी आपको बहुत अच्छा लगे और शेष जो आधा कहानी है अगले वीडियो में मैं जल्द अपलोड कर दूंगा। तत्काल के लिए घर में रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे।